गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। तो देखिए, इन द सॉलिड्स क्रिस्टल लैटिस इज़ प्रेजेंट एंड क्रिस्टल लैटिस इज़ फॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पता है अपने को ये बात। इन ए क्लोज पैकिंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोज टू ईच अदर बाय विच constituent particles occupy lots of space and lowest portion is vacant। ठीक है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इनके बीच में स्पेस जो है वो कम से कम रहे। ठीक है ना। तो क्लोज पैकिंग 3 प्रकार से अपने पास हो सकती है, 1D, 2D और 3D। 1D का मतलब ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक सिंगल लाइन के अंतर्गत एक एज ए गोलों के रूप में इसको अपन प्रदर्शित करते हैं, स्फीयर के रूप में, और वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है ना। तो इन 1D क्लोज पैकिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच इज एज्यूम्ड एज ए स्फीयर इज फाउंड इन ए लाइन। ठीक है ना। 2D की बात करें अपन, 2D का मतलब हो गया इन द 2 डायमेंशनल पैकिंग ओनली लेयर्स ऑफ द स्फीयर इज अबव द सेकेंड लेयर ऑफ द स्फीयर। एक लेयर जो है स्फीयर की वह दूसरी लेयर के जस्ट ऊपर होती है एंड कुछ सम बिलो लेयर ऑफ द स्फीयर। या तो स्फीयर के जो लेयर है उसके या तो ऊपर होंगे या अपने पास में ये नीचे की तरफ होंगे। ये 2D क्लोज पैकिंग इज ऑफ 2 टाइप्स, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसी है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसी है। देखो यहाँ पर 3 लेयर्स बनाई हुई है, 1, 2 और 3। ठीक है ना। एक के ऊपर एक ये इस प्रकार से रखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए इन गोलों को आपस में मिलाया हुआ है, 1 दिख रहा है, 2, 3 और 4। ठीक है। इनके बीच में एक गोला बीच में है इनमें। तो इस प्रकार की जो पैकिंग होती है उसे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देखिए आप लोग किस प्रकार से हैं। यहाँ पे देखो साइड ए, पहली लेयर सेम है ए, दूसरी भी एक ही है और तीसरी भी एक ही है, यानी तीनों की तीनों लेयर सेम है। लेकिन हेक्सागोनल में देखो पहली लेयर इस प्रकार से है, दूसरी 2 गोलों के बीच में एक गोला है, देखो यहाँ पे, इसलिए इस लेयर को अपन बी कहेंगे, और तीसरी नीचे वापस सेम लेयर अपने पास में आ जाएगी। तो इस प्रकार के लेयर्स को अपन ए प्रकार की लेयर कहते हैं। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में तीनों की तीनों ए ही होती हैं। तो यहाँ पे देखो इन 2 गोलों को यहाँ फिर ये गोला इस प्रकार से एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का निर्माण किया गया है। ठीक है ना। तो 2 गोलों के बीच में एक गोला आ जाता है, तो इस प्रकार को अपन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं। 3D, तो 3D के अंतर्गत क्या होता है कि जो अपने पास में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वह बनती है। तो यह भी 2 प्रकार की हैं, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन विच 3D क्लोज पैकिंग। कि यहाँ पे देखो आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसको मैं क्लोज करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ पाएगा कि यहाँ पर अपने ये जो गोलों की जो लेयर्स बनाई हुई है, यहाँ पर एक यूनिट सेल का अपन ने निर्माण कर दिया है। और ये यूनिट सेल अपने को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में बता सकती हैं कि ये गोले जो है एक दूसरे की लेयर्स जो है उस पर किस प्रकार से व्यवस्थित रह सकते हैं। ठीक है ना। तो व्हेन द 2D लेयर्स इज lie then this types of structure is formed in these types of close packing. The layer of sphere is just above the second sphere's layer। कि जो अपने पास पहली जो स्फीयर की जो लेयर है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1, 2, 3, ये जस्ट इसके ऊपर की तरफ होती हैं, और ये जो आपको लेयर्स ऊपर वाली दिखाई दे रही है ये इसके पीछे की तरफ की लेयर्स है। और इसी के द्वारा अपने को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का इसमें निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर को अपन ए टाइप, मतलब सारी की सारी जो लेयर्स है वो समान प्रकार की प्राप्त होती हैं। ठीक है।